चलो ठीक है, तो फिर बी प्रॉब्लम देखते हैं। बी प्रॉब्लम क्या था कि वत्स्य को एक स्ट्रिंग मिलता है एन लेंथ का, उसको स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग क्यू क्वेश्चंस पूछने हैं, क्यू क्वेरीज पूछने हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, उसको एक स्ट्रिंग मिलता है, मान लेते हैं ए बी, बी ए सी डी बी ए, ये स्ट्रिंग मिलता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग उसको क्यू क्वेरीज पूछने हैं। क्यू क्वेरीज मान लेते हैं पहला क्वेरी है, और क्वेरीज को डिफाइन किया गया है कि एक सब सेगमेंट मिलता है उस स्ट्रिंग का। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला सब सेगमेंट उसको मिला है, ठीक है, ये सब सेगमेंट उसको मिलता है। तो ए सी डी बी, एक और ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसको ये सब सेगमेंट मिलता है बी सी, बी ए सी डी एफ डी बी, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग उसको क्या करना है, एक रिजल्टिंग स्ट्रिंग S1 फॉर्म करना है, जो कि ऐसा होगा, मान लो उसको पहले बी मिला, तो बी क्योंकि सेकेंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो वो बी को दो बार ऐड करती है रिजल्टिंग स्ट्रिंग में। फिर उसको मिला ए, ए क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो वो एक बार ए को ऐड करती है। फिर मिलता है उसको सी, तो सी तीन बार क्योंकि थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर डी, तो डी क्योंकि चार बार फोर्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर वापस से बी मिला, तो बी चार बार, और उसको इसका लेंथ रिटर्न करना है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इसको अप्रोच कैसे करना है थोड़ा सा देखते हैं। इसमें एक डीपी आर हम लोग बना लेते हैं 26 इंटू एन लेंथ का, ओके। यहाँ पे डीपी ऑफ आई जे मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीपी ऑफ आई जे मेरा रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ith लेटर इन फर्स्ट j+1 कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग s। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं डीपी ऑफ 0,5 बोलता हूँ और मेरा स्ट्रिंग है मान लो ए बी बी सी डी डी ए बी डी, ठीक है। 0,5 अगर मैं बोलूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 0 1 2 3 4 5 पहले 5 इंडेक्स तक, पहले 5 इंडेक्स तक या फिर 6 कैरेक्टर्स तक, पहले 6 कैरेक्टर्स तक में ए कितने बार अकर हुए हैं, तो ए यहाँ पे एक बार, तो डीपी ऑफ 0,5 ये। अगर मैं डीपी ऑफ 1,5 बोलूँ, तो यानी कि फिफ्थ इंडेक्स तक मेरा बी कितने बार अकर हुआ है, पहले फिफ्थ इंडेक्स तक मेरा बी कितने बार अकर हुआ है, दो बार, तो डीपी ऑफ 1,5 हो जाएगा तुम्हारा 2। तो ये बेसिकली मेरा डीपी आर है। ये डीपी आर फाइंड करने से मेरे को फ़ायदा क्या होगा, देखो। मान लो मेरे को स्ट्रिंग मिल गया ए बी बी सी सी बी ए सी ए, ठीक है, डी। और अब मेरे को एक, मान लो इस सेगमेंट में मान लेते हैं कि इस सेगमेंट में सर्च करना है, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में सर्च करना है 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सेगमेंट में मेरे को बताना है कि कितना लेंथ का स्ट्रिंग फॉर्म होगा। तो इसमें एल जो है मेरा वो 2 हो जाएगा, और आर जो है मेरा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं, मेरे को ये पता चल जाए कि इस सेग इस टोटल से मेरे को पता करना है कि इस सेगमेंट में कितना ए है, कितना बी है, कितना सी है, कितना डी है, अगर ये मेरे को पता चल जाए, तो फिर मेरा आंसर आ सकता है। मेरे को देखो, अगर मेरे को पता चल गया कि ये जो सेगमेंट है बी सी सी बी ए सी, इसमें ए जो है मेरा वो, जैसे देखो इसमें एक बार अकर हो रहा है, तो मैं, मेरे को पता है कि रिजल्टिंग स्ट्रिंग में ए एक ही बार होगा। अब मैं इसी तरह बी का निकाल लेता हूँ, मेरे को पता है कि इसमें बी जो है वो इस सेगमेंट में दो बार आ रहा है, तो मेरे को पता है बी दो बार आ रहा है, तो मेरा रिजल्टिंग स्ट्रिंग जो है उसमें बी जो है वो चार बार आएगा। उसी तरह सी में देख लेता हूँ, सी देखो जैसे तीन बार आ रहा है, तो मेरे को पता है जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगा उसमें जो सी होगा वो 3 × 3 9 बार होगा, ठीक है। तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि इस सेगमेंट में ए बी सी कितना बार है, देखो मैंने जो डी पी आर ए फॉर्म किया है वो मेरे को बताएगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ तक 7 तक का मेरे पास कितना
7 तक में मेरा ABCD कितना है ये मेरे को पता चल जाएगा। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कि 1 तक में, 0 से लेके 1 तक में ABCD कितना है, तो मेरे को इस सेगमेंट का निकल जाएगा। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, DP ऑफ 0 कॉमा 7 माइनस DP ऑफ 0 कॉमा 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं i+1 से। i+1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये a का फ्रीक्वेंसी बताया कि a कितनी बार आया इस सेगमेंट में, उसको मैंने a, क्योंकि देखो a के लिए मैंने 0 रिप्रेजेंट किया था ना, तो उसको मैंने 1 से हाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें मैं प्लस करूंगा DP ऑफ 1,7 माइनस DP ऑफ 1,1 इंटू i+1। ये मेरे को बताएगा कि क्या बोलते हैं b की फ्रीक्वेंसी कितनी बार अकर हुई इस सेगमेंट में, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि b के करस्पॉन्डिंग मैंने 1 डाला था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मैं उस पूरे सेगमेंट में z तक का निकालूंगा और ये मेरा रिजल्टिंग आंसर हो जाएगा। ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब मैं DP एरे कैसे भरूंगा, ये मेरा एक लास्ट चीज है। तो अगर मेरे को DP एरे भरना है, ठीक है, तो देखो एक सूडो कोड लिख के बताता हूँ। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 26, i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है a b c d, ठीक है। अब मान लो मेरे को DP ऑफ 2,5 निकालना है। मैं अभी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि C जो है वो, या 1,5 लेते हैं, 1,5, तो 1 करस्पॉन्डिंग है तुम्हारा B के। तो मेरे को देखना कि पहला 5 कैरेक्टर में, पहला 5 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक, 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 इंडेक्स तक मेरा B कितने बार अकर हुआ है, ठीक है। मैं 1,5 पे चेक कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ तक चेक करने के लिए, देखो अगर मेरे को यहाँ तक का आंसर पता है, यहाँ तक का मेरे को यहाँ तक का पता है कि यहाँ पे B कितने बार अकर हुआ है, अब मेरे को इसका निकालना है। तो मैं देखूंगा कि ये वाला कैरेक्टर जो है मेरा, वो 1 वाला कैरेक्टर है कि नहीं, वो B है कि नहीं। अगर B है तो मैं प्रीवियस वाला आंसर में +1 कर दूंगा, एल्स जितना है काउंट उतना ही रहने दूंगा। क्या मतलब, DP ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू, अगर मेरा जो अभी वाला कैरेक्टर मेरे को मिला, ये मान लो मेरे को j कैरेक्टर है, इफ s ऑफ j जो है वो इक्वल टू कैर ऑफ i माइनस ए है, i प्लस ए है, मतलब अभी जो मैं ढूंढ रहा हूँ i वाला कैरेक्टर, i वाला कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ, i वाला कैरेक्टर का मैं फ्रीक्वेंसी काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो i वाला कैरेक्टर ही है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो उस केस में DP ऑफ i j-1 +1 हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो DP ऑफ i j प्रीवियस वाला ही रह जाएगा, काउंट मेरा बढ़ा नहीं। देखो अगर इतना में मेरा जितना था और यहाँ पे मेरे को वो वाला कैरेक्टर नहीं मिलता जिसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, तो जो प्रीवियस वाला है वही रह गया ना। DP ऑफ i4 कितना था, i4 तुम्हारा 3 था, DP ऑफ i4 अभी मैं B के लिए ढूंढ रहा हूँ। इस पे मत देखो, ये वाला देखना। अभी मैंने फिक्स कर दिया एक कैरेक्टर को, तो मैं 4 में मेरा जितना रिजल्ट है, अगर मेरे को यहाँ पे भी B मिलता तो मैं एक बढ़ा देता, लेकिन यहाँ पे मेरे को B मिला नहीं, तो 4 पे 4th इंडेक्स तक जितना मेरा B का फ्रीक्वेंसी था 5th पे भी उतना ही रह गया। तो इस केस में i j-1 ही रह जाएगा। देखो j-1 पे मेरे को एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा j जो है वो 0 ना हो, क्योंकि अगर j 0 है तो j-1 तुम एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये गलती होगा। तो उस केस में अगर j तुम्हारा 0 है तो इस केस में DP ऑफ i j-1 की जगह पे तुम DP ऑफ i j इज इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक है, क्योंकि उसके पहले 0 के पहले वाला तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो तुम DP ऑफ i j मतलब तुम पहले वाले पे ही सर्च करे, तो उसके पहले तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे इसलिए 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके तुम्हारा पूरा का पूरा DP एरे फॉर्म होगा। कोड देख लेते हैं इसका एक बार।
तो मैंने एक डीपी एरे बना लिया। अगर मेरे को एस ऑफ जे इक्वल टू वो कैरेक्टर मिलता है जो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ, तो डीपी ऑफ आई जे क्या होगा, अगर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर 1 या उससे ज़्यादा है, तो मैं डीपी ऑफ आई जे माइनस वन प्लस वन कर दे रहा हूँ, एल्स जीरो प्लस वन, मतलब हाँ एल्स में जीरो प्लस वन कर दे रहा हूँ कि मेरे को पहली बार मिला है तो 1 ही होगा यहाँ का आंसर। एल्स डीपी ऑफ आई जे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में जीरो, एल्स तुम्हारा डीपी ऑफ आई जे माइनस वन ही रह जाएगा। इससे तुम डीपी एरे फॉर्म कर लोगे। उसके बाद तुम क्वेरी क्वेरी चला दो। अगर एल जीरो है, एल जीरो है तो यानी कि तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट तो बाउंड्री कुछ है ही नहीं, तो तुमको पूरा का पूरा उस वहां तक ढूंढना है। तो डीपी ऑफ आई आर माइनस जीरो इंटू आई प्लस वन, एल्स आंसर प्लस इक्वल टू, तुम लूप लगा दियो 26 बार, क्योंकि पहले वो ए का फ्रीक्वेंसी चेक करेगा, फिर बी का फ्रीक्वेंसी चेक करेगा, फिर सी का, ऐसे करके वो काउंट करते जाएगा। डीपी ऑफ आई आर माइनस डीपी ऑफ आई एल माइनस वन इंटू आई प्लस वन, और लास्ट में तुम आंसर प्रिंट कर दोगे। तो चलो कूल। तो सी क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, तो तुमको एक एरे दे रखा है और एक नंबर दे रखा है एक्स। तो आफ्टर सॉर्टिंग दैट एरे तुमको बताना है कि तुम उस एरे को कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। और स्प्लिटिंग का कंडीशन ये है कि अगर देखो तुमको जहाँ पे भी नेबरिंग, मतलब दो नेबरिंग एलिमेंट्स मिले जिनका डिफरेंस जो है वो x से बड़ा है, तो वहाँ से एरे स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक कैच है कि तुम उस स्प्लिटिंग को बचाने के लिए तुमको एक और पैरामीटर दे रखा है k। तो तुम k नंबर ऑफ नंबर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि तुम ये वाला एग्जांपल देखोगे 2 10 10 7, यहाँ पे जो है तुम इसको मैं सॉर्ट कर तो 2 7 10 10, इसमें सॉर्ट हो जाएगा और x तुम्हारा 4 है, तो तुम देखोगे 2 और 7 के बीच में डिफरेंस जो है वो 5 है, तो यहाँ वो स्प्लिट हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मेरे को अलाउड हो एक नंबर या दो नंबर ऐड करने के लिए, तो मैं वहाँ पे अगर मान लो 5, 2 और 7 के बीच में मैं 5 डाल दूँ, हाँ 2 और 7 के बीच में अगर मैं 5 नंबर ऐड कर दूँ, तो देखो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 3 विच इज़ लेस देन 4, और 5 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 2 विच इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर मेरे को एक नंबर के एक नंबर करना ऐड करना अलाउड होता, कोई भी नंबर, तो फिर मैं वो स्प्लिटिंग बचा सकता हूँ। तो ऐसे ही तुमको के नंबर्स दिए हुए हैं, एक एरे दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, तुमको बताना है कि तुम के नंबर्स को अपेंड करके तुम कितना स्प्लिटिंग बचा सकते हो। एट द एंड तुमको बताना है कि कितना एरेज जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसका अप्रोच क्या है, मान लो तुमको एक ले लेता हूँ एरे, ठीक है, और एक्स ले लेता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ। तो देखो, और के मैं बोलता हूँ कि तुम 5 नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में तो ठीक है यार, डिफरेंस मेरा लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 और 5 के बीच में भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे तुम एक स्प्लिटिंग हो सकती है इस पोजीशन पे। 12 और 17 के बीच में मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक स्प्लिटिंग, एक काम करता हूँ मैं इसको 12 और 20 कर देता हूँ, है ना, 12 और 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक स्प्लिटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस जो है तुम्हारा 8 है, यहाँ पे इसको मैं 26 कर देता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल गड़बड़ हो गया, 26 कर देता हूँ, तो यहाँ डिफरेंस 6 है, तो यहाँ एक स्प्लिटिंग हो सकती है। और यहाँ तो ठीक है, यहाँ फाइन है। अब देखो, ओरिजिनली तुम्हारा कितना स्प्लिटिंग हो सकता है, ओरिजिनली तुम्हारा स्प्लिटिंग जो है 3 में हो सकता है, यानी कि टोटल एरे जो तुम्हारा फॉर्म होगा, अगर मान लो के 0 होता, मतलब मेरे को कोई भी नंबर में ऐड नहीं कर सकता, तो टोटल एरे का स्प्लिटिंग क्या होता, जहाँ जहाँ डिफरेंस एक्सीड करे यानी 3, तो यानी कि 4 में तुम्हारा एरे डिवाइड होता है, एक ये 2, एक ये 20 वाला और ये 26 27, तो टोटल तुम्हारा जो आंसर ओरिजिनल आंसर होता वो तुम्हारा 4 हो जाता। ठीक है, तो अब मेरे को मान लो यहाँ पे तो के 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं नंबर्स ऐड कर सकता हूँ। तो कहाँ पे मेरा नंबर ऐड करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, देखो यहाँ पे मेरे को 8, यानी कि मेरे को टोटल यहाँ पे मैं कितना नंबर्स ऐड करूँ जो ये वाला गैप जो है वो भर भर जाएगा, यहाँ पे मेरे को स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो 20 माइनस 12 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो मेरे को यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे गैप भरने के लिए मेरे को 4 नंबर्स लगेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, 8 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 8, हाँ 8 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 3 नंबर्स लगेंगे।
3 नंबर्स लगेंगे यहाँ पे मेरे को फिल करने के लिए। 5 और 7 और 12 में 5 माइनस 1/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2। यहाँ पे मेरे को 2 नंबर्स लगेंगे और यहाँ पे 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3/2 दैट इज़ 1। यहाँ पे मेरे को एक नंबर से मैं यहाँ पे काम चला सकता हूँ। यहाँ पे मैं 5 डिवाइड बाई 2 20 26 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 5 डिवाइड बाई 2 सॉरी दैट इज़ 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2। ओके, यहाँ पे मैं 2 नंबर ऐड करके कर सकता हूँ। तो मेरे पास बेनिफिशियल क्या होगा कि मैं पहले कौन सा गैप भरना चाहूँ। यहाँ पे 2 कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 कर सकता हूँ। तो ठीक है, मेरे को ये 8 वाला गैप भरना ज़्यादा बेनिफिशियल है या 5 वाला गैप ज़्यादा भरना बेनिफिशियल है। देखो, यहाँ पे तुम 2 नंबर से एक गैप भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुमको एक गैप भरने के लिए तुमको 3 नंबर डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि पहले मैं ये वाला गैप भरूँ, है ना। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारा 2 नंबर ही तुम यूटिलाइज कर रहे हो के में से और तुम्हारा एक गैप भर जा रहा है, ठीक है, और तुम्हारा आंसर जो है 4 से 3 हो जा रहा है। बट यहाँ पे तुमको 3 नंबर्स यूटिलाइज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो गैप भरना चाहूँगा जहाँ पे डिफरेंस मेरा कम, एक्चुअली डिफरेंस नहीं, डिफरेंस बाई एक्स रेशियो जो है वहाँ पे जहाँ पे कम, जहाँ पे मेरे को नंबर्स कम यूटिलाइज हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं यही करूँगा। इसका कोड देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया और उसको सॉर्ट कर दिया इनिशियली, क्योंकि इनिशियली सॉर्टेड नहीं है, और मैंने डिफरेंस निकाल दिया। और डिफरेंस बाई एक्स का रेशियो जो है मैंने एक डी वेक्टर में मैंने पुश कर दिया। डिफरेंस माइनस 1/x क्यों, ये देख लो। जैसे कि 2 और 8 है, मान लो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो दोनों के बीच के डिफरेंस जो है 6 है। तो अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो दैट इज़ 3, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स ही यूज़ करके 8 और 2 के बीच में 2 नंबर ही यूज़ करके क्या बोलते हैं मैं वो गैप को फिल कर सकता हूँ। तो 3 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिफरेंस माइनस 1/x। उसके बाद ये जो मेरा नंबर्स है उसको मैंने हाँ, मैंने एरे में पुश कर दिया। उसके बाद इनिशियली जो मेरा टोटल नंबर ऑफ गैप्स आए हैं वो इक्वल टू हो जाएगा डी के साइज़ के। तो मेरा इनिशियली जो जितना गैप है वो डी का साइज़ +1 हो गया। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन कौन से गैप भर सकता हूँ। सबसे पहले मेरा कम वाला आएगा, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर रखा है डी एरे को। तो सबसे पहले मेरा कम वाला आएगा, कम वाला आएगा तो उसके बाद फिर मैं मान लो मेरे को के कुछ नंबर्स यूटिलाइज हुए। कितने नंबर्स यूटिलाइज होंगे, डी बाई आई नंबर्स यूटिलाइज होंगे एक गैप को भरने में। तो मैं उतना नंबर को के से माइनस कर दूंगा और वो वाला गैप भर गया, इसलिए आंसर -1 हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि तुम्हारा ये के जो है वो तुम्हारा बचा हुआ है। ऑब्वियसली के नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला जो कंडीशन है या फिर के जो है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो उस केस में ये इफ में कभी आएगा नहीं और आंसर माइनस माइनस कभी होगा नहीं। तो ठीक, तो ओवरऑल तुम्हारा यही सॉल्यूशन था।